रामायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यह भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और संघर्षों की कथा है। कहानी अयोध्या के राजा दशरथ से शुरू होती है, जिनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। वह सत्य, धर्म और आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। राम का विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता से हुआ, जो धरती माता की पुत्री और अद्वितीय सौंदर्य तथा गुणों की धनी थीं। राम को राजा दशरथ के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया, लेकिन उनकी सौतेली माता कैकेयी ने अपनी कुचाल से उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। राम ने धर्म का पालन करते हुए पिता की आज्ञा मानी और वनवास पर चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए तैयार हो गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों और संतों से मुलाकात की और राक्षसों का विनाश किया। इसी दौरान लंका के राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। रावण सीता को अपनी स्वर्ण नगरी लंका ले गया और उन्हें वहां बंदी बना लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान से मित्रता की। हनुमान ने सीता को लंका में ढूंढ निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। राम ने वारों और भालुओं की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। राम की सेना और रावण की सेना के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया। इसके बाद राम ने सीता को वापस अयोध्या लाया। अयोध्या में राम के लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम ने अयोध्या के राजा के रूप में धर्म, न्याय और सत्य पर आधारित एक आदर्श शासन स्थापित किया, जिसे रामराज्य कहा गया। रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। इसमें प्रेम, त्याग, निष्ठा, धैर्य और आदर्श जीवन के अनेक पहलुओं का वर्णन किया गया है। रामायण आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कहानी सत्य और धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और प्रेरणा